हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनटीपीसी 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम रीजनिंग का वेन डायग्राम टॉपिक को लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कहना ये चाह रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती। ऐसे कितने प्लम्बर हैं यहाँ पर जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्लम्बर भी हों, हेयर ड्रेसर भी हों और जज भी हों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है हेयर ड्रेसर का है। हेयर ड्रेसर में 13, 19, 11, 15 आते हैं। और ये वाला पार्ट जो बना रहा हूँ मैं, ये पार्ट जज का है। इसके बाद आपको एक पार्ट और बना दे रहा हूँ प्लम्बर का। ये प्लम्बर का पार्ट है। अब ये तीनों के बीचों बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीनों होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा 19 दिखाई दे रहा है। और 19 कौन सा ऑप्शन में है? हमारा सी ऑप्शन में हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सर्जन हैं? आहारविद भी हैं लेकिन नाई नहीं। जो नाई नहीं है उनको अलग करते हैं भाई हम लोग। ये जो पार्ट बना रहा हूँ ये नाई वाला है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये पार्ट का जो होगा वो आंसर में नहीं देंगे हम लोग। ओके, अब जो बचा है सर्जन और आहारविद, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 9 दिख रहा है हमें। तो 9 कहाँ पर है ऑप्शन में? तो सी नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं? तो यहाँ पर देखना, जो डेंटिस्ट वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम आंसर नहीं करेंगे। डेंटिस्ट वाला जो पार्ट रहेगा हमारा वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इसको आंसर नहीं करना है भाई। अब यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है, इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए और आर्किटेक्ट भी होना चाहिए। इन दोनों में जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है वो 9 दिखाई दे रहा है। और 9 हमारे बी नंबर ऑप्शन में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग प्रकार के फर्नीचर की संख्या निरूपित करती है। ऐसी कितनी कुर्सियां हैं जो अलमारियां भी हैं लेकिन मेज नहीं हैं? तो हमें क्या करना है कि मेज वाले सेक्शन को अलग कर देना है। तो मेज कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यदि यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है, यहाँ पर हिंदी में दिया है, तो मेज तो हम किसको बोलते हैं? टेबल को बोलते हैं। तो टेबल्स वाले जो पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। ये टेबल्स वाले पार्ट को इसको आंसर में नहीं देना है। अब जो चेयर और क्या बोला है, चेयर और अलमारियाँ बोला है, इनमें जो कॉमन हो ना वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो यार, कॉमन क्या है? 19 है। तो हमारे पास में डी नंबर ऑप्शन में 19 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो अग्नि शमनकर्मी भी हैं लेकिन डाकिया नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो डाकिया है उनको आंसर नहीं करना है भाई, हमें डाकिया वाला जो पार्ट है उसको अलग कर देते हैं हम लोग यहाँ से। ये डाकिया वाले को आंसर नहीं देना है। यहाँ पर आंसर देना है हमें वैज्ञानिकों को और अग्नि शमन कर्मी को। इनमें जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 6 है और 6 हमारे पास में कहाँ पर ऑप्शन में है, हमारे पास में पहला ऑप्शन में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं। अब यहाँ पर हमें वकील को आंसर नहीं करना है। तो वकील कहाँ पर है यार, वकील यहाँ से जो मिलेंगे ना, यहाँ से, इनको हमें आंसर नहीं करना है। सेफ भी हों और शिक्षक भी हों, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। दोनों में जो कॉमन है वो 9 है और 9 हमारे पास सी नंबर में आंसर है। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हम PYQ जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि ये जब इन क्वेश्चंस को हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इन क्वेश्चन से हम आने वाले जो अंडर ग्रेजुएट NTPC का जो लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हमें यहाँ से कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हम ये क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।